पायल, पायल कहाँ हो तुम? क्या हुआ पापा? मम्मी तो किचन में है। बेटा हम दादी से मिलने जा रहे हैं, तुम्हें जाना है दादी के पास? हाँ पापा, चलना है मुझे दादी के पास। पायल। हाँ जी, क्या हुआ? आज तो बहुत ही चहक रहे हैं आज ऑफिस से आने के बाद। खुशी की बात ही है पायल, पूरे 3 साल बाद पहली बार ऑफिस में मुझे 7 दिन की छुट्टी मिल पाई है। हम पूरे 7 दिन गाँव में माँ के पास रहेंगे। क्या पूरे 7 दिनों के लिए जाएंगे हम? हाँ पायल, क्यों तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? ऐसी कोई बात नहीं है जी, खुशी तो मुझे भी बहुत है, लेकिन आपको तो मालूम है ना माँ जी। लेकिन इस बार तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है पायल, क्योंकि जब मैं पिछले बार अकेले गाँव गया था ना, तो माँ घर का सारा काम अकेले ही करती थी, इसलिए मैंने एक काम वाली रख दिया है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है जी। चलो ठीक है, तो जल्दी जल्दी से पैकिंग कर लो। हमें कब जाना है जी? कल सुबह का रिजर्वेशन है। ठीक है, चलो बेटा रिया, हम पैकिंग कर लेते हैं। हाँ ठीक है, मैं भी मार्केट जा रहा हूँ माँ के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदने। अच्छा, माँ जी के लिए एक अच्छी सी साड़ी भी ले आना जी आप। हाँ ठीक है। मम्मी, जब हम दादी के घर जाएंगे तो वहीं से नानी के घर भी जाएंगे ना? हाँ बेटा, मैं तो मामा जी के साथ खेत जाऊंगी और खेत में आम तोड़कर खाऊंगी मम्मी। अरे रिया बेटा, अभी कहाँ से आम मिलेंगे खेत में? आम तो गर्मियों के मौसम में लगते हैं। ठीक है मम्मी, फिर भी मैं जाऊंगी मामा के साथ। अच्छा चलो, जल्दी से पैकिंग में मेरी हेल्प करो तुम। ओके मम्मा। शारदा जी, जिनका एक बेटा और एक बेटी है, बेटे की नौकरी शहर में है, इसलिए बेटा सूरज शहर में अपनी पत्नी और एक अपनी 5 साल की बेटी के साथ रहता है। शारदा जी की बेटी की भी शादी हो चुकी है, अब शारदा जी गांव में अकेली रहती है। अरे कौन आया है? माँ दरवाजा खोलिए। अरे ये तो सूरज की आवाज लगती है, लगता है शहर से सूरज आया है। हाँ बेटा, अभी आई। इतने दिनों बाद आया है मेरा बेटा। आई बेटा, अभी आई। सूरज, अरे मेरा सूरज आया है, बड़े दिनों बाद माँ की याद आई बेटा। प्रणाम माँ जी, खुश रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। प्रणाम माँ, अब कैसी है आपकी तबीयत? अरे तबीयत का तो मत पूछ बेटा, अब इस बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं रह गई। जाओ तुम लोग हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। ये क्या बोल रहे हो माँ? पिछली बार जब मैं गाँव आया था तो एक काम वाली लगवा कर गया था ना। अरे क्या बताऊँ बेटा, वो काम वाली तो खुद ही काम करना बंद कर दी और 1 महीने की तनख्वाह लेकर न जाने कहाँ गोल हो गई। मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था, ये काम वालियों के सहारे ना घर नहीं चला करते हैं। अरे उसका क्या सहारा करूंगी मैं, वो आज आती है कल नहीं आती, इसलिए मैंने कहा चल जा, नहीं आती तो मत आ, मैं ही करती हूँ घर का सारा काम अकेले। अरे कोई दूसरी काम वाली रख लेना था ना माँ आपको, रुपए तो मैं भिजवाते रहता हूँ आपको। देख बेटा, सच्ची बात कहूँ तुझसे, ये काम वाली ना बड़ी बदमाश होती है, रोज छुट्टी करती है और काम भी ढंग से नहीं करती है। मुझे तो ना पसंद नहीं आता ये काम वालियों के हाथ का काम, इसलिए ना मैं तो अपना काम खुद ही कर लेती हूँ। पैसा भी मुंह फाड़ कर मांगती है और काम भी कोई ढंग कर नहीं करती है। क्या मतलब ऐसी काम वाली रखने से? अरे लेकिन माँ, अपनी उम्र भी तो देखो, कितना बीमार रहती हो, फिर आपको पैसे कौड़ी की क्या चिंता है? मैं तो हर महीने भिजवाता ही रहता हूँ ना। बताओ ये अच्छा लगता है क्या, इस उम्र में आप झाड़ू पोछा और बर्तन घिसती हैं? चलो जाओ तुम लोग अंदर, हाथ मुंह धो लो, मैं भी झाड़ू पोछा करके आती हूँ। लेकिन माँ। अरे सूरज, हमने सुना कि तू आया है, इसलिए हम तुरंत तुझसे मिलने चले आए। अरे राम 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 राम। अरे सूरज, तूने तो हद ही कर दी, इतनी अच्छी नौकरी है तेरी और तुझे शर्म नहीं आती कि तेरी माँ इस उम्र में झाड़ू पोछा और बर्तन करती है? और नहीं तो क्या सूरज बेटा, क्या इसी दिन के लिए तुझे तेरी माँ ने पढ़ाया लिखाया था कि तू शहर जाकर नौकरी करे, आराम से अपने बीवी बच्चों के साथ रहे, और यहाँ गांव में अकेली तुम्हारी माँ झाड़ू पोछा और बर्तन करते करते मर जाए? बड़े पापा, अब माँ काम वाली नहीं रखती है तो इसमें हमारी क्या गलती है? मैं तो हर महीने रुपए भिजवाते रहता हूँ और अम्मा से कहकर भी जाता हूँ कि कोई अच्छी काम वाली देख कर रख लो, लेकिन अम्मा को तो काम वाली के हाथ का काम पसंद ही नहीं आता और ना ही अम्मा शहर आकर हमारे साथ रहना चाहती है। बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन ये सामने खड़ी बहू को भी तो शर्म नहीं आ रही है, इस उम्र में सास झाड़ू पोछा करने को खड़ी है और ये गाल में हाथ रखकर अपनी सास को निहार रही है। हाय राम 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 राम, कैसा जमाना आ गया है। अरे आजकल के बेटे बहू तो अपने बूढ़े माँ बाप को कोई सुख दे ही नहीं सकते। अरे जाने दीजिए ना जिद्दी, सब अपना अपना नसीब है। अब मेरी तो आदत ही है ये सब काम काज करने की। आप बैठिए, मैं भी आप लोगों के लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। नहीं माँ जी, आप बैठिए बड़ी मम्मी बड़े पापा के साथ, मैं झाड़ू पोछा भी कर दूंगी और चाय पानी लेकर आती हूँ। अरे जा बेटा, तू भी तो सफर से आया है, जा हाथ मुंह धो ले। और बताइए जिज्जी, सब बढ़िया है? बड़े दिनों बाद याद आई है आज तो मेरी। अरे रिया बेटा तो बहुत बड़ी हो गई, हमने तो रिया को पहचाना ही नहीं था। जी दादाजी, दादाजी मैं अभी खेल कर आती हूँ। ठीक है बेटा। अरे कल बेटी के ससुराल जाना है और आज मुझे रोशन ने बताया कि सूरज आया हुआ है, तो मैंने सोचा कि बेटी के घर जाने से पहले सूरज और बहू से ही मिल लेती हूँ। नहीं तो नौकरी वाले हैं, क्या भरोसा आज रुके और कल निकल ले। लीजिए चाय पी लीजिए आप लोग। अरे बहू, पहले झाड़ू पोछा कर लो, उसके बाद तुम नहाने धोने चली जाना। ठीक है माँ जी। भाई ठंडियों का मौसम शुरू हो गया है, अरे हाथ पैर और जोड़ों में बड़ा दर्द रहने लगा है मेरे। अरे भाभी, मैं तो कहता हूँ कि तुम भी सूरज के साथ जाकर ना शहर में ही रहो, अब उम्र नहीं रही कि अकेले गांव में रह पाओ। अरे ना बाबा, जब तक मेरे हाथ पैर चलेंगे मैं तो शहर
कोई मुझे कभी अपना दबाव या रोप ना दिखा सके। मरते मर जाऊंगी, लेकिन ऐसे बहू बेटे के दबाव में बहू बेटे के साथ जाकर शहर में नहीं रह सकती। लेकिन शारदा, ऐसे कब तक तू अकेली रहेगी? अरे अकेली रहना ही है तो कम से कम एक काम वाली तो रख ले। अरे ना ना जिज्जी, ऐसी बदमाश काम वाली नहीं रख सकती मैं अपने घर। कल का क्या पता जिज्जी, ये काम करने के बहाने बहाने से न जाने मेरे घर को ही लूट कर ले जाए। अरे बहू, सारा दिन के झाड़ू पोछा ही करते रहेगी, जल्दी से नहा दो और रसोई में जाकर खाना चढ़ा ले। जी माँ जी, बस खाना ही चढ़ा रही हूँ। और शहर जाकर 2-4 दिन तो रह भी सकती हूँ, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रह सकती। ये आजकल की बहू है ना, अपनी सास की एक ना सुनती है, ना ही अपनी सास की जरा सी भी परवाह करती है। अरे अपने मन का बनाएगी, अपने मन का खिलाएगी, एक बार भी सास से पूछने नहीं आएगी कि उसका क्या मन है खाने का, कि क्या सब्जी बना लूं आज। माँ जी, खाने में क्या बना लूं, क्या मन है आपका खाने का? अरे बहू, क्या तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि रसोई में जो सब्जी रखी है वही सब्जी बना लूं? क्यों बेकार में मुझसे पूछकर अपना समय बर्बाद कर रही है? ठीक है माँ जी। देखा ना दीदी, अरे आजकल की बहुओं को हजम नहीं होता कि उनकी सास आराम से बैठकर किसी से बातचीत कर रही है, वो बार बार परेशान करने आ जाती है। देखा ना जी, इसलिए तो मैं काम आने को नहीं होती हूँ। अब बताइए, मैं पूरी रात का सफर करके आई हूँ, इतनी थकी हारी हूँ, और माँ जी ने एक कप चाय भी मुझे चैन से नहीं पीने दिया। और ऊपर से बड़ी मम्मी बड़े पापा आकर उन्होंने 4 भजन अलग सुना दिया मुझे। न माँ जी हमारे साथ शहर जाना चाहती है और ना ही अपने घर में काम वाली रखना चाहती है। अगर हम लोग 2-4 दिन के लिए आते हैं तो हमारी काम करवा कर जान ले लेती है, ताकि दोबारा आने की इच्छा ही मर जाती है। अब बताइए, क्या आपको बुरा नहीं लग रहा है ये सब देखकर? बुरा तो मुझे भी लग रहा है पायल, क्योंकि तुम भी मेरी तरह कितनी थक कर आई हो सफर में, लेकिन माँ तुम्हें 2 घड़ी भी चैन से बैठने नहीं दे रही है। अच्छा तुम स्ट्रेस मत लो पायल, मैं भी जा रहा हूँ मोहल्ले में ढूंढने। अगर कोई काम वाली मिलती है तो मैं अभी के अभी लेकर आता हूँ, ताकि तुम 1 हफ्ते आराम से यहाँ रह पाओ। ठीक है जी। अरे बहू, कहाँ चली गई? ये रसोई इतना गंदा छोड़कर ये अपने कमरे में क्या कर रही है तो भगवान ही जाने। जी आई माँ जी। हाय राम 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 राम, मेरी सारी रसोई का सत्यानाश कर दिया इस बहू ने। क्या हुआ माँ जी? अरे ये क्या है बहू, तुमने मेरी रसोई का सत्यानाश कर दिया, और ये पोछे की बाल्टी यहाँ रसोई में क्यों रखी है? अभी तुमने जूठे बर्तन साफ नहीं किए। अरे तुमने दूध उबाला है तो दूध भी गंजी के ऊपर आ गया है, और ये सब्जी भाजी का कचरा, ये सब क्या है? और सुनो, ये ना पोछे की बाल्टी सबसे पहले रसोई से बाहर करो, समझी? माफ कीजिए माँ जी, लेकिन मैं पूरी रात सफर करके आई हूँ तो बहुत थक गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि कमरे में बैठकर पहले आराम से चाय पी लूं, उसके बाद सारा किचन समेट लूंगी। और ये बाल्टी मैंने यहाँ पोछा लगाने के लिए लाई हूँ। देखो बहू, मैं ये सब कुछ नहीं जानती हूँ। सबसे पहले तुम्हें रसोई साफ करना चाहिए, उसके बाद ही बैठकर चाय पीना चाहिए। रसोई में जूठे बर्तन पड़े हैं और तुम मजे से चाय पीने बैठ गई, ये बहुओं को शोभा नहीं देता। पोछा नहीं लगाई हो, पोछे की बाल्टी रसोई में लाकर रखी हो, ये अच्छी बात है क्या? ये सब गंदगी ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये क्या, तुमने पालक भाजी क्यों काट ली? अरे गोभी भी तो रखा हुआ था ना, गोभी बना लेती। पालक तो मैंने रात को ही खाई हूँ। ये आजकल की बहू है ना, जरा भी चिंता नहीं करती अपनी बूढ़ी सास की, बस इन्हें जो खाना होता है वही बना लेती हैं। लेकिन माँ जी, मैंने तो आपसे पूछा था ना, आपने कहा कि जो रखा हो वही बना लो, तो मैंने सोचा कि पालक ही बना लेती हूँ। गोभी भी तो रखी थी ना, तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि गोभी बना लेती हूँ? माफ कीजिए माँ जी, ये आजकल की बहू है ना, अरे बहुत ही लापरवाह है। ये अजीब आफत है, जब मैंने माँ जी से पूछा कि क्या बना लूं, तो कहती है कि जो रखा हो वही बना लो, और जब मैंने अपने मन से पालक भाजी बना लिया तो उसके लिए चिल्ला रही है। अरे रसोई फैला हुआ है तो क्या हुआ, मेरा भी तो शरीर है, क्या 1 कप चाय भी मैं सुकून से बैठकर नहीं पी सकती हूँ? माँ जी ने मुझे इतना परेशान कर रखा है ना कि अब तो मेरा यहाँ आने का हमेशा के लिए मन ही खत्म हो गया, अब कभी मैं यहाँ नहीं आऊंगी। अरे इसी कारण ना 30 त्योहार में भी आने का मन नहीं करता मेरा। और जब 30 त्योहार में ना भी आओ तो भी 4 बातें बनाते हैं लोग कि बूढ़ी माँ को अकेले गांव में छोड़ दिए, इतना बड़ा त्योहार आया तो वो बेटे आए नहीं। लेकिन ये अड़ोस पड़ोस वाले ये नहीं देखते कि ये सास भी ना अपनी बहू को कितना परेशान करती है। अरे चैन से हफ्ते भर रहने नहीं देती है, तो कहाँ से मन होगा किसी बहू को ऐसी सास के पास आने का? लेकिन आज ये काम वाली ले आएंगे तभी मैं यहाँ रहूंगी, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। वैसे भी कितने दिन हो गए, मैं भी तो अपने मम्मी पापा से मिली नहीं हूँ। अरे तूने किससे पूछकर इसे ले आया? मैंने तुझसे पहले ही कहा ना कि मुझे नहीं चाहिए ऐसी बदमाश काम वाली। हे भगवान, लगता है माँ जी फिर शुरू हो गई। अगर तेरी बीवी को नहीं करना है घर के काम काज ना, तो वो मत करे, आराम से बैठे रहे, मैं उसे बना बना कर खिला दूंगी। लेकिन देखो, मुझे ये काम वालियों के हाथ के काम ना पसंद नहीं आते। ये सब ना काम टाल टाल के काम करते हैं, कोई भी काम सफाई से नहीं करते हैं। इन लोगों को ना सिर्फ महीने के अंत में अपने रुपए से मतलब होते हैं, बाकी साफ सफाई से कोई मतलब होता नहीं है। क्या भैया, ये आपकी माँ क्या बोल रही है? अगर आपकी माँ को नहीं रखना था काम वाली तो आप क्यों मेरा समय बर्बाद कर रहे? देखिए माफ कीजिए, मेरी वजह से आपको काफी परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन माँ नहीं चाहती है कि वो घर में काम वाली रहे। लेकिन मैं बहुत जल्दी माँ को मनाकर आपको फिर से लेने आऊंगा। कैसे कैसे लोग हैं? ये क्या तरीका था माँ, आपने उसके सामने ही उसे बदमाश कह दिया। अरे कितनी मुश्किल से ढूंढ कर लाया था मैंने उसे। देख, मुझे तू मत समझा, मैंने कह दिया ना बेटा कि मुझे काम वाली नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए बस।
ऐसा क्यों कर रहे हो माँ आप? प्लीज जिद छोड़ दीजिए। अरे हम 8 दिन के लिए तो आए हैं, कम से कम आप भी सुकून से रहिए और हमें भी सुकून से रहने दीजिए। मैंने कह दिया ना, नहीं तो नहीं। अरे हम करें तो क्या करें माँ, आप हमारे साथ जाकर रहना नहीं चाहती हैं और हम आपका अकेलापन देखकर आपके साथ समय बिताने आते हैं तो आप हमें परेशान पे परेशान करती हैं। अरे जब इतने ही परेशान होते हो तो यहाँ आने की जरूरत क्या है? मैंने तो नहीं बुलाया था तुम लोगों को। सूरज जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ, मुझे भी अपने मम्मी पापा की ना याद आती है, और जब जाना हो उसके एक दिन पहले आप मुझे फोन करके बता देना तो मैं आ जाऊंगी रिया को लेकर। देख लिया ना? अरे इसी वजह से मैं नहीं आना चाहती हूँ शायद तेरे साथ। अरे ऐसे तेवर हैं आजकल की बहुओं के, अरे जब दो काम उनके मन का ना हो ना तो ऐसे सिर पर चढ़कर तांडव करने लगती है। अरे इसका क्या भरोसा, आज ये दो काम के लिए मुझ पर इतना ताव दिखा रही है, कल को और किसी बात पर ये मुझे शहर से वापस गांव भगा दे। मैं अपनी बेइज्जती करवाने के लिए ना शहर नहीं आना चाहती हूँ बेटा, मैं किसी का तावतुरा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अरे पायल सुनो तो। नहीं जी, बहुत हुआ, हम लोगों के यहाँ है ना पूरे 48 घंटे हो गए, लेकिन इन 48 घंटों में मैंने 48 सेकंड भी आराम से बैठकर चैन की सांस नहीं ली है। अरे जाओ, तुम्हें किसने रोका है? वैसे भी तो सारा दिन मैं ही काम करती हूँ, तुम 2-4 दिन के लिए आकर 2-4 काम कर दोगी तो मेरा कौन सा भला हो जाएगा? करना तो मुझे ही है घर के काम। इस तरह पायल गुस्सा होकर अपने मायके चली जाती है अपनी बेटी को लेकर, और पायल अपने मायके जाकर बड़ी चैन की सांस लेती है, बहुत ही राहत महसूस करती है। बड़ी आई मुझे ताव दिखाने वाली। अरे जाती है तो जाए मायके, मुझे ना किसी की सहारे की जरूरत तो है ही नहीं, इसलिए तो मैं जाती भी नहीं उन लोगों के साथ शहर रहने। मैं अपना काम खुद ही कर लूंगी। देखा कैसे चकाचक कर रखा है मैंने अपनी रसोई को, लेकिन ये बहू ने तो ना एक दिन में ही मेरी सारी रसोई का सत्यानाश कर दिया था। और ये काम वालियों के भरोसे कैसी रसोई चकाचक रह सकती है? मुझे ना किसी के साथ और सहारे की जरूरत ना ही कल थी और ना ही आज है और ना ही आने वाले कल में होगी। मैं तो अकेली भली, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे मैंने तो छत से कपड़े लाए ही नहीं है। उई माँ, सूरज मर गई बेटा, सूरज दौड़ बेटा। माँ, अरे ये क्या हो गया माँ, कैसे गिर गए आप? मर गई बेटा। हे भगवान, कितना खून बह रहा है। सूरज अपनी माँ को तुरंत उठाकर कमरे तक लेकर आता है और डॉक्टर को फोन करता है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आ जाते हैं। देखो सूरज, अब चिंता वाली कोई बात नहीं है, बस तुम्हारी माँ के कमर में थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ है, थोड़ी सी चोट इनकी आंखों में भी है, 8-10 दिनों में ये भी ठीक हो जाएगा। बस याद रखना कि तुम्हारी माताजी कम से कम 1 महीने पूरे बेड रेस्ट में रहे। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। देख लिया ना माँ आपने जिद का नतीजा, अगर आज घर में काम वाली होती तो कितनी मदद मिल गई होती। अब बताइए कैसे करेंगे आप घर के कामकाज? बेटा तू कहाँ वो डॉक्टर की सुनता है? अरे 2 दिन में तेरी माँ भली चंगी हो जाएगी और देखना दौड़ दौड़ के घर के काम करेगी। आपसे तो कोई नहीं जीत सकता माँ। शारदा जी को लगा था कि बस मामूली सी चोट है, 1-2 दिनों में वह ठीक हो जाएगी और घर के काम पहले जैसे करने लगेगी, लेकिन चोट तो वाकई में बहुत गहरे थे और उनके कमर में फ्रैक्चर था, जिस कारण शारदा जी 2 दिनों के बाद भी बिस्तर से नहीं उठ पाती है। 2 दिनों तक तो सूरज ही घर के काम काज संभालता है और अपनी माँ को खाना बना कर देता है। हे भगवान, मुझे तो पूरे 2 दिन हो गए लेकिन मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही हूँ, लगता है इस बार चोट कुछ गहरा ही है। देख लिया ना माँ आपने, आप क्या कह रही थी कि 2 दिन में आप भली चंगी हो जाएंगी। अरे पूरे 2 दिन हो गए लेकिन अभी तक आप अपने पैरों में खड़े भी नहीं हो पा रही हैं। हाँ बेटा, इस बार चोट कुछ गहरा ही है। ठीक है माँ, मैं पायल को फोन करके बुला लेता हूँ। हाँ बुला ले बेटा। मैं पायल को फोन करके बुला तो लूंगा, लेकिन पायल फिर से वही घर के काम काजों से परेशान हो जाएगी। उससे तो बेहतर है कि मैं पहले घर में एक काम वाली बुला लेता हूँ। हे भगवान, न जाने मैं कब तक बिस्तर में पड़ी रहूंगी। अरे माँ जी कैसी गिर गई? उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई है? जैसे तुम्हारा फोन आया है मम्मी ने बताया, मैं भागते हुए आई हूँ। ठीक तो है ना माँ जी? हाँ वैसे ठीक तो है, लेकिन उनकी कमर में थोड़ी ज्यादा चोट है, इसलिए वो अभी खड़े नहीं हो पा रही हैं। डॉक्टर ने पूरे 1 महीने का बेड रेस्ट कहा है उन्हें। भैया आ गई मैं, बता दीजिए क्या क्या काम है। अच्छा हुआ जो आप आ गई, पायल आपको घर के सारे काम का समझा देंगी। क्या माँ जी को पता है इस घर में फिर से काम वाली आ गई है? उन्हें बताने की जरूरत क्या है? अरे उन्हें कैसे पता चलेगा, और वैसे भी माँ तो अभी 1 महीने की बेड रेस्ट में है, इसलिए उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब घर में जो भी काम काज है पायल तुम इनसे कहकर करवा लो। ठीक है जी। इस तरह पायल और सूरज घर में एक काम वाली रख लेते हैं जो झाड़ू, बर्तन, पोछा, कपड़े, यहाँ तक रोटियां भी बना कर देती है। माँ जी दलिया खाएंगी आप? अरे मुझे पूरे 15 दिन हो गए इस बिस्तर में। अरे मैं कब ठीक होंगी और कब अपने पैरों से चलूंगी? हाँ माँ जी, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। और आप इतना चिंता क्यों करती हैं? मैं हूँ ना, मैंने तो घर के सारे काम काज संभाल लिए हैं और आपकी सेवा में कोई कमी भी तो नहीं हो रही है ना? ठीक है बहू, डॉक्टर बोल रहे थे आप धीरे धीरे चलने की कोशिश कीजिए। अरे चलने की कोशिश तो मैं कर लूंगी, मुझे तो बस इस बात की चिंता है कि तुमने मेरी रसोई की क्या हालत कर दी होगी। इस तरह धीरे धीरे पूरे 1 महीने बीत जाते हैं और अब शारदा देवी अपने पैरों पर खड़ी होकर चलने की कोशिश भी करने लगती हैं और वो अच्छे से चल भी लेती हैं। अरे इतने दिनों में मैं बिस्तर से खड़ी हो पाई हूँ, मुझे तो बहुत थरथराहट सी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं गिर जाऊंगी। अरे माँ जी ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चलिए, मैं आती हूँ आपकी मदद करने। हाँ माँ,
बस 2 कदम और, देखिए आप चल रहे हो, बस थोड़ा और माँ, देखिए आप चल रहे हैं। हाँ बेटा, मैं चल रही हूँ। पहले तो मुझे तुम लोग रसोई तक लेकर चलो, मैं पहले अपनी रसोई देखना चाहती हूँ बेटा। चलिए माँ जी। शारदा जी के बेटे बहू शारदा जी का हाथ पकड़कर उन्हें रसोई तक लेकर आते हैं, लेकिन जब शारदा जी रसोई में आती है तो रसोई को देखकर वो बिल्कुल चौंक जाती है। देखिए माँ, आप रसोई तक आ गए हैं। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये रसोई तो पहले से भी ज्यादा चकाचक है। बहू, तुमने अकेले ही घर का सारा काम कर लिया, मेरी इतनी सेवा की और रसोई को भी बिल्कुल चकाचक रखा है। मैंने नहीं माँ जी, ये तो शांति दीदी का काम है। देखिए माता जी, इस बार आप मुझे ना डांट के मत भगाइएगा, और यदि डांट कर भगाएंगी तो मैं पूरे 1 महीने की पगार लेकर ही जाऊंगी। नहीं, इस बार मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी और मैं अपने बहू और बेटों से बस हाथ जोड़कर माफी मांगूंगी। बेटा, तुम लोग मुझे माफ कर दो। मैंने तुम लोगों को कितना परेशान किया और हमेशा अकेले रहने का घमंड बताती थी और हमेशा कहती थी मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही रह सकती हूँ। लेकिन इस 1 महीने में जो कुछ भी हुआ उसने मेरी आंखें खोल कर रख दी बेटा। अकेले रहना इतना आसान नहीं होता है, और मुझे इन 1 महीनों में ये भी बात समझ में आ गई बेटा कि मुझ जैसे ऐसी कई माँ और सास हैं जो अपने बेटे बहू को सुख शांति से रहने नहीं देती है, उनका जीना हराम कर देती है। इसलिए वो लोग अपनी माँ या सास के पास आना नहीं चाहती हैं, और फिर ऐसे कई बुजुर्ग माँ हैं जो अकेले ही दिवाली, होली और सारे 30 त्योहार मनाती हैं। ये क्या बात हुई माँ? आप हमसे माफी मांगेंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा। बस आपको हमारी बात समझ में आ गई, इसी बात से हम लोग बहुत खुश हैं। और ये बताइए माँ, आप हमारे साथ चलना चाहेंगी या अकेले ही गांव में रहना चाहेंगी? नहीं नहीं बेटा, मैं अकेले नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे अपने बेटे बहू की सख्त जरूरत है, क्योंकि सब दिन एक जैसे नहीं रहते। आज तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, लेकिन भगवान न करे ऐसी यदि कोई अनहोनी हो जाए मेरे साथ तो मैं अकेले ही रह जाऊंगी। मुझे कोई 1 गिलास पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। और मैं आप सभी दर्शकों से भी विनती करती हूँ कि कभी अपने तत्काल के समय पर इतना घमंड मत करो, क्योंकि समय बहुत बलवान है, कोई नहीं जानता आने वाला कल कैसा होगा। इसलिए अपने बेटे बहू के साथ प्यार भरा रिश्ता बना कर रखें। और हम आशा करते हैं आप लोगों को हमारी ये छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की छोटी छोटी प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।